आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की, सिर्फ मोहब्बत थी। अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं, मैंने कोई जादू किया, सिर्फ मोहब्बत। लोगों को मोहब्बत दो, करीब हो। मैं जब गया बड़ी मुश्किल से, अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद अफरीदी को भेज दिया। शाहिद अफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा। उसने मुलाकात करवाई, तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा, मैक्सिमम पौना घंटा, मतलब ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो जाए, पता नहीं क्या होगा। वो डरा हुआ, सहमा हुआ था। तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, और मैं 3 दिन के लिए मैं उस दोस्त को, उसकी नस्लों को दुआएं देता हूं जो मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले गया। ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासिर। एक लड़का था, बंगाली था, गश्त करता था, लेकिन मैं उससे जरा मुतासिर नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुतासिर हो गया था, तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था। तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासिर हुआ, वो 3 दिन के लिए जा रहा था, तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है, चलो मेरे साथ। और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक था। अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक। मैं उसका एहसान मां, मुझे जबरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नु लत लगी, वो सीधा हो गया। वो जो होता है हंच बैक होता है ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया। मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुनैद जमशेद क्या है, जो उस जमाने में ये सारा को उठाइया मैंने सारा किया है। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ, तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता था। तो उसके ऊपर मेरे इल्म का रोक पड़ गया, उसकी लाइन का इल्म था ना। तो हैरान परेशान, ये वास तो हो नहीं रहा। तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई, कभी राज कपूर की शुरू हो गई, कभी महबूब साहब शुरू हो गए, कभी मदन मोहन शुरू हो गए। वो आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं, उठे चले उधर चल के बैठते हैं। मैं खाने की टेबल पर, तो वहां जाकर बैठ गए। फिर वही बातें शुरू हो गई। जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो गया, उसमें पौने घंटे से 50 मिनट गुजर गए थे। तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं, अगर आप इजाजत दें तो आपको अपने नबी का हज सुनाऊं। कहने हाँ जी जरूर सुनाई। फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा, और वो ऐसे करके यहां से वो यूं नहीं हुआ, 1.25 घंटा ऐसे बैठ के यूं सुनता, हिला नहीं अपनी जगह से। लोग मोहब्बत के भूखे हैं, तुम फतवे देना शुरू कर देते। दो घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आया आमिर खान। हज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाए, कहा जरूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूं, माजरत चाहता हूं। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊंगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। तो मैं, जुनैद और एक और साथी हम दोबारा वहां चले। 4 बजे 4:15 हम उसके साथ हमारी सिटिंग शुरू हुई। 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे जरा निशान नहीं आया कि मैं बोर हो रहा हूं। और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले जाएं। मोहब्बत। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था,
प्राइवेट के पिछले साल उसका मैसेज आ गया, मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। भाई ऐ चंगी बात। मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब दो। कहा जी ये हमारा फील्ड नहीं तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। तो मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए, जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला। तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि आमिर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई तो फौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई। पे मैं था हांगकांग, मैंने वहां से उसको मैसेज, मैं आपको फोन कर सकता हूं, अगर उसका जवाब ना है फिर मैं नहीं करता हूं। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर ले। तो थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूं, कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूं, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊंगा। तो उसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कहा यार मैं कोई नहीं की थी तेनों। भाइयों मोहब्बतें बांटो, नफरतें तो पहले ही बहुत फैल चुकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। बुरे को बुरा कहना कौन सा मुश्किल काम है, बुरे का हाथ पकड़कर सीने से लगाना, बुराई से निकालना, काम तो ये है।